वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको अपनी मोटिवेशनल क्लास में लेके चलूँगा, जो कि हम किसी भी कंपटीशन के लिए और किसी भी तैयारी से पहले मैं स्कूल में देता हूँ। अभी स्टार्टिंग है, कुछ बच्चे नए एडमिशन हुआ है, वो अभी यूनिफॉर्म में नहीं है तो, लेकिन स्टार्ट कर दिया है आज से। ओके जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड from engineers. As a junior engineer, I have served entire nation, various location under various command in the Allied Indian Army. After retirement, I have joined this school as a director. So now I am going to blackboard for a motivational lecture to the newly students. Okay students? Yes sir. आपको अभी इनकन्वीनियंट होगा, अभी हमने जो मोटिवेशनल क्लास ले रहा हूँ इससे क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, बट ये इनडायरेक्टली इंटरलिंक विद दी सिलेबस होगा। ठीक है? नाउ इसका नाम होगा मोटिवेशनल लेक्चर। ठीक है, आपको मोटिवेशन करने के लिए ये लेक्चर ले रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहला जो आपने सीखना है, जो आपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, हर एक काम को करने से पहले टाइमिंग। आपका टाइमिंग इतना, हर एक काम को करने से पहले आपका अगर टाइमिंग सही नहीं है, आप टाइम पे उठे नहीं, टाइम पे पढ़ाई नहीं किया, टाइम पे ब्रश नहीं किया, टाइम से ड्रेस नहीं पहना, तो आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हो। राइट स्टूडेंट? यस सर। ओके, फर्स्ट में आपका टाइमिंग हो गया। टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन एज ए बिगिनर्स आप लोग अभी नए हैं और यहाँ पे स्कूल में जो मोटिवेशनल क्लास ली जाती है, जिससे जो हम पढ़ाने का तरीका बताते हैं, उससे स्टूडेंट्स जो है, लास्ट ईयर हमारा 10th क्लास का रिजल्ट हमारा 88% रहा था, जिसमें 10 स्टूडेंट हमारे टॉप रहे। अभी मैं उनसे उसका बोर्ड मंगाऊंगा। ये जो 10 स्टूडेंट पिछले बार जो हमारे वो रहे, उनका बोर्ड भी लेके आइए, टीचरों को बताता हूँ। ओके, नाउ आपका टाइमिंग के ऊपर जब ध्यान देंगे, टाइमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टाइमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दी लाइफ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आप हर एक इंसान के लाइफ में टाइमिंग बहुत जरूरी है। ओके? दूसरा, अब आ जाता है टाइम से ही रिलेटेड टाइम टेबल। ठीक है, आपने कोई भी स्टडी करने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले आपका टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है? टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते। ओके?
अब क्या है, स्टडी का शेड्यूल, स्टडी का शेड्यूल बनाना है। स्टडी शेड्यूल बनाना है। कैसे आपने पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बनाने के बाद, टाइम टेबल आपने बना लिया कि मैं 4 बजे से पढ़ूंगा, तो टाइम टेबल इंक्लूड्स दी स्टडी शेड्यूल। उसमें स्टडी शेड्यूल में आपने ये देखना है स्टॉप करना। ओके, टाइमिंग, टाइम टेबल बनाना है आपने। फिर उसके बाद में स्टडी शेड्यूल बनाना है। यस सर। बिना शेड्यूल बना के आप पढ़ नहीं सकते। ओके, यस सर। फिर रूटीन, आपका दिनचर्या, पूरा दिनचर्या के बारे में आपने सोचना है। स्पीकिंग लैंग्वेज आपकी, अब ये दोनों चीजें आप बोलेंगे, ये साथ साथ क्यों लिखा, स्पीकिंग ये बोलचाल, लैंग्वेज आपने कौन सी बोलना है, भाषा, वो भाषा का ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद में है वर्क प्रॉपर। कोई भी काम करना है, अगर रफ में नोट करके लेके गए हो तो उसको फेयर में करना है और उसको प्रॉपर याद करना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अगर आपने इस चीज को 10 बार पढ़ लिया तो फिर वो आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। अंडरस्टैंड? यस सर। 7th है डिसिप्लिन। 7th है डिसिप्लिन। आपने अनुशासन जो है, अनुशासन हर एक आदमी के लिए, हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुशासन के बगैर, अगर आपका अनुशासन ठीक नहीं है तो ना तो आप पेरेंट्स की आज्ञा मान पाएंगे, ना आप स्टूडेंट से अच्छे से बात कर पाएंगे, ना आप टीचर को रिगार्ड दे पाएंगे। ठीक है, सो डिसिप्लिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक कोई भी चीज आप बोलते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं डिसिप्लिन में, आप किसी को गाली नहीं देना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। और अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अभी जो है घटना घट नहीं है, अब अभी भी एक चोरी हुई थी, उसमें किसी को मोबाइल मिला था और उस मोबाइल को किसी ने छुपा दिया। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि अगर किसी का मोबाइल मिलता है तो वो पुलिस स्टेशन में देना है, प्रॉपर वहां से रिसीप्ट लेके उनसे रिसीविंग लेना है कि मुझे फलानी जगह पे मोबाइल मिला था, और उसको पुलिस स्टेशन में जमा कर देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मोबाइल में कोई भी सिम डालता है, आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गई है कि वो अपने आप ट्रैकिंग डिवाइस से ट्रैक कर लेते हैं कि मोबाइल कहाँ है। तो उससे आप लोगों को पता भी नहीं है कि क्या पता उससे कोई आदमी चोरी करके आया हो, कोई मर्डर करके आया हो या कुछ करके आया हो। तो आपने ये डिसिप्लिन के अंदर आता है, आपने कोई भी चीज पड़ी हुई वो आपके लिए डस्ट के समान होना चाहिए, मिट्टी के समान होना चाहिए। क्या है आपके लिए वो चीज? डस्ट के समान होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट आ गया बिहेव। स्टूडेंट का बिहेव कैसा होना चाहिए? व्यवहार, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहार। आप बिहेव टुवार्ड्स योर पेरेंट्स, बिहेव टुवार्ड्स योर टीचर, बिहेव टुवार्ड्स योर स्टूडेंट्स, कलीग। और रास्ते चलते में अगर आपको कोई मिल जाता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप दुकानदार के पास सामान भी खरीदने के लिए गए हैं तो आपका बिहेव अलग होना चाहिए, ताकि आप लग सके कि आप स्टूडेंट जरा हटके हो। आप में से ही बच्चे आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप में से ही जो राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे आप। तो आपका जो बेसिक है, आपको डिसिप्लिन
और ये व्यवहार आपका जो है आपका सभी के प्रति आपको पता होना चाहिए कि मुझे उस दुकानदार से अगर बात करनी है तो मैंने आप करके बात करनी है। बिहेव आपने छोटे से भी बोलना है तो आप करके बोलना है, बड़ों से भी बोलना है तो आप करके बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अपने ऊपर क्वेश्चन करना है, अपने ऊपर क्वेश्चन करना है, अपने ऊपर सवाल करना है। अगर आपने पढ़ नहीं पाए, अगर आपको कोई छोटा झगड़ा कर रहा है तो आपने अपने ऊपर सवाल करना है। क्या करना है? सवाल। आपने अपने ऊपर सवाल करना है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ठीक है? यस सर। जब आप अपने ऊपर सवाल करोगे तब आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन कर लिया, आपको उसके आंसर मिल गए। अब लास्ट में आता है थिंक। इन सब चीजों के ऊपर आपने सोचना है, इन सब चीजों के ऊपर आपने सोचना है। जब आप सोचोगे, जब आप अच्छा सोचोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे टाइम पे क्या करना है। अभी आप लोग विलेज रीजन से आते हो और जिन बच्चों को इतिहास गवाह है, जिन बच्चों को चप्पल नहीं नसीब हुआ उन्होंने इतिहास रच दिया और वो जूते चप्पल के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ठीक है? तो जो आप लोग गांव से आते हो और हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें जो सिटी के बच्चे भी ना कर सकें। ठीक है? यस सर। तो उसके लिए आपने मेहनत ज्यादा करनी है, सोचना ज्यादा है। नाउ अब हमने जो है अभी कोई भी काम, कोई भी आपको बोलता है स्टडी के लिए तो सबसे पहले आपके सवाल क्या होना चाहिए दिमाग में? व्हाट, क्या है वो? अगर आपको हम बोल रहे हैं कि पढ़ना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पढ़ाई क्या चाहिए। फिर उससे रिलेटेड 5 सवाल आएंगे आपके दिमाग में। ठीक है? पढ़ाई क्या है, अब पढ़ाई के ऊपर 5 सवाल हो गए, आपने सवाल कर देना है। 5 सवाल दिमाग में तुरंत आप 5 तरीके से देखो। क्या है पढ़ाई, क्या है, उसके बाद में क्यों है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक? इसको करने के लिए प्रॉब्लम, बेनिफिट आएगा इधर, ये वाई और हाउ, इसको बोलेंगे हाउ। ठीक? यस सर। यस सर। उसके बाद में प्रॉब्लम आएंगी और सॉल्यूशन, 5वां कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। ठीक? ये सपोज आपको बोला स्टडी, तो आपके अंदर दिमाग में विचार आना चाहिए, दिमाग में विचार आना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ाई क्यों करना है। ठीक है? पढ़ाई क्यों करना है। जब आपके दिमाग में विचार आएगा कि पढ़ाई क्यों करना है तो आपको आंसर मिलेगा पढ़ाई का क्यों करना है। पढ़ाई करना है तो बड़े आदमी बनना है, घर वालों की सेवा कर सकते हैं, फिर गांव के विकास कर सकते हैं। उसके बाद गांव के विकास के बाद आप डिस्ट्रिक्ट का विकास कर सकते हो, क्षेत्र का विकास कर सकते हो। उसके बाद आप प्रदेश की बात करो, फिर देश की बात करो। अंडरस्टैंड? यस सर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको पढ़ने के लिए बोल दिया तो आपको स्टडी का ये पता होना चाहिए कि वो क्यों।
फिर आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे है आपको? आपको पढ़ना कैसे है? जब ये आपने सवाल अपने ऊपर किया कि पढ़ना कैसे है, 1 मिनट बंद करना। सो कम टू द पॉइंट, उसमें कैसे करनी है पढ़ाई? जब पढ़ाई कैसे करनी है तो आपके सवाल आएंगे दिमाग में कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे टाइम पे उठना है, मुझे बुक्स चाहिए होगी, मुझे उसके लिए स्कूल टाइमली आना पड़ेगा, पूरा कंटिन्यूसली लेक्चर लेने होंगे। उसके बाद जो स्कूल में सिखाया जाएगा उसको मैंने जाके घर में जाके तैयारी करनी है और डे बाय डे रिवीजन करना है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब हाउ हो गया। अब उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, अब पढ़ाई करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे घर का काम, बाकी जो है कुछ शादी है, कुछ ब्याह है, जो गांव की जो जनरल जो चीज़ें आती हैं, आपको सामान लेने जाना है, आपको अब टाइम वेस्ट होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पढ़ाई के दौरान आपको प्रॉब्लम आएंगी। आपको कोई बोलेगा खेत पे काम करो, कहीं पे भी काम करो, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। जब आप पढ़ नहीं रहे होगे तो आपके घर वाले बोलेंगे आप जाओ मार्केट जाओ, ये करके लेके आओ, वो लेके आओ। अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो प्रॉब्लम हो गई, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन में क्या है? अगेन सॉल्यूशन निकालना है तो भाई पढ़ने के लिए आपने घर वालों से बात करनी है कि मुझे पढ़ने के टाइम मुझे पढ़ने दिया जाए, या फिर अगर आपका सपोज आधा घंटा बर्बाद हो गया, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, आपको जाना ही था, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते थे आपको करना ही था, तो उस चीज को आप टाइम को कैसे कवर करेंगे, वो है सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप सपोज 1 घंटा आपका बर्बाद हो गया और आपने टाइम टेबल बनाया है शाम को 9 बजे तक पढ़ने का, तो 9 बजे तक पढ़ने के लिए आपने टाइम टेबल बना रखा है और आपका 1 घंटा दिन में खराब हो गया, तो उसको क्या करोगे? आपने मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, उसी का काम है सॉल्यूशन। आपने 1 घंटे को उसको मैनेज करना है, कहाँ? 9 से 10 पढ़ के। लेकिन अगर आपने आज की पढ़ाई नहीं पढ़ी तो वो पढ़ाई जो है कल नहीं मिलेगी। कल, क्योंकि कल नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग आपको टारगेट होंगे, आपको पढ़ाई होगी, आपको सारे अलग अलग टारगेट आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो उस दिन का काम उसी दिन खत्म करना है, उस दिन का काम उसी दिन खत्म करना है। अब 5वां कोई भी रीजन हो सकता है, 5वां एटसेट्रा मैंने लिखा, 5वां कोई भी रीजन हो सकता है। अब हमने क्या है, स्टडी के ऊपर ही बात किया था। ये लाइफ में सारी चीज के लिए आप 5 पॉइंट से थिंक करेंगे, 5 पॉइंट से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा ये क्या है? की। स्टूडेंट्स ये है की, और की से अब आप सोचेंगे कि ये की क्यों लिखा है? एक चाबी तो है, एक चाबी तो है। स्टडी इज अ की, स्टडी इज अ की। अगर आपने अच्छे से स्टडी कर दिया तो टारगेट जॉब रूपी लॉक, लॉक क्या है आपके लिए? जॉब है, आपका करियर है, आपके लिए आगे भविष्य है, वो है लॉक है। वो सारा किताबों में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा हुआ है? किताबों में। और उसके लिए क्या है? पढ़ाई क्या है? स्टडी क्या है? की है। पढ़ाई जो है वो है की है। ठीक है? कितने भी बड़े से बड़े ताले, चाहे वो कितना भी बड़ा ताला हो, कितनी छोटी चाबी से खुलता है? छोटी चाबी से खुलता है। यस सर।
कभी आपने देखा कि वो चाहे 3 कुंटल का ताला हो, चाबी तब भी इतनी बड़ी हो। Yes, sir. तो स्टडी इज सेम लाइक द की। स्टडी अगर आपने प्रॉपरली कर ली तो आप डीएम बन सकते हो, आप एसएसपी बन सकते हो, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो और पॉलिटिक्स अच्छे से कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो की क्या है हमारी? स्टडी इज अ की। स्टडी इज अ ओके। अब हमारा क्या है, हमने फर्स्ट में बताया था टाइम। ठीक है, टाइम बताया था। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम समय और टाइड आता है समुद्र में, ज्वार भाटा बोलते हैं, समुद्र में आता है टाइड। सो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। किसी का समय और ज्वार भाटा किसी का भी इंतजार नहीं कर सकता। ठीक? Yes, sir. टाइम। सो अपॉर्चुनिटी इज अपॉर्चुनिटी जो है किसी की लाइफ में आ गई, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने की, और दिस इज द रियल टाइम टू यूटिलाइज। इसको इस्तेमाल करने का ये रियल टाइम है जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। आपकी तरफ से आपको खाना मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, चाहे वो कहीं से भी लेके आए, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes, sir.